दोस्तों जब हम यहाँ पर अपने टीएलसी यूजर्स की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये बात चुभ जाती है, नागवार गुजरती है। क्योंकि हम हमेशा ही कहते आए हैं कि जब हमने टीएलसी को लेके शुरुआती दौर में बात बताई गई थी, उसके बारे में बताया गया था यूएस के इसके बारे में एस्टेब्लिश किस तरह से किया जा सकता है और उसके क्या आने वाले समय में चीज़ें बन सकती हैं, उसके बारे में बताया था। हालांकि आज के दौर में देखा जाए तो यहाँ पर टीएलसी का प्राइस जो पिछले हफ्ते 7,000 के करीब था, घटकर 6,930 के करीब रह गया है। जैसा कि आप इस लाइव चार्ट में देख पा रहे हैं, लगातार प्राइस जो है अपने निचले स्तर पे आता हुआ नजर आता है। इसकी एक और दलील दी जाती है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट जो है वो निचले स्तर पे जा रही है, हम समझते हैं। लेकिन किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए एक स्टेबल कॉइन हो या दूसरा कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस पे वो कॉइन कहीं या वो टोकन कहीं ना कहीं आके रुक जाता है। टीएलसी के दौर में हम इन चीजों को कहीं भी खड़ा नहीं पाते हैं। यही चीजें यहाँ पे टीएलसी को लेकर लगातार जो इसके बारे में लोग बता रहे हैं, इसके बारे में जिस तरीके से नेगेटिव चर्चाएं हो रही हैं, जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने नेम चेंज किया है अपनी वेबसाइट, जो कि ऑलरेडी अभी डिप्लॉयमेंट फेज के तौर पर टेम्परेरी पॉज कर दी गई है, और इसके साथ लगातार इसके प्राइस में जो गिरावट आई है, इसकी लिक्विडिटी कम हो रही है, रिजर्व्स कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इसका दूसरे टीएलसी 2.0 कॉइन को लाना और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को, जो कि पहले ट्रेनर थी, उसे लेगेसी एक्स करके उसी नाम से एलएक्स टोकन को रेज करना, उसे मार्केट में लाने की जो एक कवायद है, ये आने वाले समय में बताएगी किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो दशा और दिशा बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसे बनती नजर आ रही है जहां पर टीएलसी का प्राइस लगातार घट रहा है। हम दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन्स की बात न करते हुए सिर्फ टीएलसी की करें तो यहां पर इसका खुद का रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। यहां पर इसकी लगातार गिरावट जो आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें लोगों के अंदर जो विश्वास है वो घटता नजर आता है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी टीम, इसका मैनेजमेंट, लविश चौधरी, जो दूसरे लोग हैं जिस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उन्हें सामने आना चाहिए, इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर पे आउट्स के बारे में कुछ कंसर्न्स थे, हमने उन पे आउट्स के बारे में जब बताया, उस पूरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ चीज़ों और कुछ वजहों से वो मेरा वीडियो रिपोर्ट किया गया। जब हम कह रहे हैं कि पे आउट्स कुछ यूजर्स को नहीं मिले हैं, उसके पीछे क्या आपने कुछ चेक्स किए कि आपने वहां पर कुछ ऐसी चीजें की जो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें यहां पर नदारद हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कम्युनिटी को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। हमने हमेशा ये कहा है कि अगर आपके इंटेंशंस अच्छी हैं, आपका विजन अच्छा है, तो हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, आपके विजन में कहीं ना कहीं खोट है, रोड मैप के हिसाब से आप चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप अगर थोड़े समय के बाद चीजों को बदलते हो, रीनेम करते हो, रीब्रांडिंग करते हो, उस रीब्रांडिंग का जो पूरा का पूरा इंपैक्ट है वो एग्जिस्टिंग यूजर्स के ऊपर, जिन लोगों ने 3 साल पहले, 2 साल पहले निवेश किया था, उनके ऊपर किस तरीके से आप रिटर्न दे रहे हो, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं। आप यहां पर चीजों को क्लियर करके क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि जब हमने कहा था कि लगातार इसके प्राइस में डिप आ रहा है, इसके टॉप 7 वॉलेट्स के बारे में आप हमेशा बात नहीं करते हो। उस पर्टिकुलर रिजर्व्स, लिक्विडिटी को लेके आपके क्या कंसर्न है, कैसे आप उसे बढ़ाएंगे, कैसे आप नई फंडिंग लाएंगे, किस तरीके से यहां पर प्रोजेक्ट में आगे ग्रोथ देखी जा सकती है, और क्या नया जो आपने यहां पर लेगेसी एक्स को लाया है, उसके जो पूरी टोकोनॉमिक्स है उसे आप कैसे डिफाइन करते हो, क्या उसका यूज केस रहेगा, किस तरीके से उस रेशो में कैसे लोगों को मिलेगा, क्या लॉकिंग पीरियड रहेगा, और कैसे टीएलसी 2.0 कॉइन के बारे में जो आपने अभी तक बातें बताई हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये सारी बातें यहां पर अगर आप अपनी इस पूरी ऑफिशियल वेबसाइट को रिवैम्प कर रहे हो, उसमें नया अपडेशन ला रहे हो, नई चीजों को ऐड कर रहे हो, और वो अगर हमें देखने में मिलती है, उसकी साथ साथ अगर आप यहाँ पे आश्वासन देते हैं, तभी कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उन्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो मिल ही सकता है। दोस्तों अगर कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए, जैसा कि आप इस लाइव स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका टीएलसी का जो प्राइस है वो 6,930 रुपए के करीब करीब चल रहा है। रैंकिंग इसकी 4,099 है। यहाँ पर जो इसमें एक हमने चीज देखी है वो ये है कि अपने उस ऑल टाइम लो से काफी ऊपर है, लेकिन लगातार 1 और 2 महीने के बीच में इसमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो जस्ट 100 मिलियन टीएलसी है। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी कम सप्लाई थी, आपने लिस्टिंग क्यों नहीं की? आप बिनास में लिस्ट कर सकते थे, आप यहाँ पर दूसरे 2 टायर 3 टायर क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप लिस्ट कर सकते थे। हालांकि दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिनास कभी भी एमएलएम बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज को, एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट्स को, एमएलएम बेस्ड स्कीम्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं करता है। तो जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट एमएलएम से जुड़ा है, वहां पर वो पिरामिड स्कीम्स हैं, वहां पर वो रेफरल सिस्टम है, वहां पर वो जो पे आउट्स की बात करते हैं,
तो बिनास वैसे प्रोजेक्ट बहुत ही रेयर केस में अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स में उनको लिस्ट करने की अनुमति देता है। इस वजह से टेलेको टीएलसी को बिनास में लिस्ट करने को लेकर शायद हमेशा ही कोई कंसर्न रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 टायर 3 टायर पर तो इजीली लिस्ट कर सकते थे, इन लोगों ने नहीं किया। फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी भी लगभग खत्म है, रिजर्व्स भी नहीं है, सेल आउट इसे किया नहीं जा सकता है। अब रही बात इसको कैसे स्वैप करेंगे, कैसे आने वाले समय चीजें बनेंगी, वो इन्हीं के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि इनकी क्या उसको लेके सोच है, कैसे ये उसे आने वाले समय में जो एग्जिस्टिंग करेंसीज आपके पास पड़ी हैं टीएलसी की उसे कैसे स्वैप कर पाएंगे, और स्वैप होगा तो किस रेशो में होगा, क्या उसकी कैलकुलेशंस होंगी, क्या उस टोकनोमिक्स में से उस स्वैप के लिए आपने कितना रेशो रखा है, ये चीजें भी जानने लायक है। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करता है, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लेकिन इन सभी मुद्दों के ऊपर कोई बात करना पसंद नहीं करता है। हम फिर दोहराते हैं, फिर कहते हैं कि हम यहां पर उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने टीएलसी में अच्छा खासा पैसा निवेश किया है और उन्हें यहां पर टीएलसी से कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला है, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए कभी भी हमने वीडियो नहीं बनाया है। हमने सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और इससे एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अगर वो उम्मीद ही नहीं रहेगी तो फिर उन लोगों का निवेश के बारे में और उनकी जितनी भी हार्ड अर्न मनी है वो हमेशा एक गलत तरीके से उनके साथ छल कपट हो सकता है और वो एक अच्छी चीज नहीं होगी। यहां पर ऑल टाइम हाई 5 महीने पहले 11,983 गया था, जिसके बाद ये लगातार गिरावट में है। ऑल टाइम लो 2 साल पहले 1,021 तक गया था, लेकिन आज उससे बेहतर स्थिति में है। अगर ये सेल आउट का ऑप्शन देते हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने निवेश किया उससे सेल आउट करके निकल सकते हैं। हालांकि ऐसा होने के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं, क्योंकि ये इसकी करंट सिनेरियो जहां पे लिक्विडिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जहां पर इसकी जो पूरी टोकनोमिक्स है, जो इसके पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो के अंदर अब उस तरीके से लोगों में वो आशा, वो हौसला बना हुआ था, वो हमें नजर नहीं आता है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पे इसको लेके सेंटिमेंट्स भी उसी तरीके से बनते नजर आ रहे हैं। पता नहीं अब इनकी वेबसाइट कब बन के आती है, किस तरीके से यहाँ पर चीजें बनेंगी, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन लेगेसी एक्स के नाम पे एलएक्स टोकन यहाँ पे लॉन्च करने की बात करते हैं, जो कि आने वाले इस कुछ समय में शायद आपके समक्ष आ सकता है। वैसे 25 अप्रैल भी आने वाली है और 25 अप्रैल में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, वो भी हम बहुत जल्दी अपनी आंखों से देख लेंगे। क्योंकि हर बार चीजों को बदलना, नाम बदलना, ये एक अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें गिरावट ही देखने को मिलती है और ये गिरावट इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अच्छी नहीं है। हम सिर्फ बिटकॉइन या दूसरे स्टेबल कॉइन से इसकी तुलना करें तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी चेक करना है जिनके बलबूते पर आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, जिन लोगों की वजह से आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, आप उन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये चीज आपको भी समझनी है। आप समझदार हैं और अगर आप लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन भी आप दें और उस पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उस पूरे एटीट्यूड के साथ, उस पूरे जो आपके विजन मिशन उसके साथ अगर आप काम करते हैं और यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। और जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी नए यूजर हैं जिन्हें यहाँ पर निवेश करने के लिए कहा जा रहा है, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे निवेश ना करें, रिसर्च करें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को चेक करें, पिछले कुछ समय में इसने क्या रिटर्न दिए हैं और कितने लोगों को कितने परसेंटेज में रिटर्न मिला है, वो कितने फायदे में है, कितने प्रॉफिट में है। ये सब बातें जानने के बाद ही आप इसमें निवेश करें और हमेशा निवेश करने से पहले अपनी ओर से रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें और उसी हिसाब से अपना निर्णय भी बनाएं। हमारी ओर से निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी रिकमेंडेशन सलाह यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, टीएलसी 2.0 कॉइन के बारे में, लेगेसी और एलएक्स टोकन के बारे में कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो हम शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएँ जो आपके काम की हो। इसलिए हमें आपके सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।